हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में डीएनए रिप्लिकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और बिल्कुल बेसिक बातें के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी तरह की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन कहते किसको हैं। डीएनए रिप्लिकेशन कहते किसको है और डीएनए रिप्लिकेशन कहते किसको है। बहुत बेसिक चीज है। तो अब जानते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना। और हमने यहाँ इसको 5 प्राइम बना दिया और यहाँ 3 प्राइम बना दिया। ठीक है, और इस तरीके से ये क्या हुआ 3 प्राइम और ये 5 प्राइम हो गया। सही है ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो जैसे ही अगर डीएनए का रिप्लिकेशन होगा तो ये स्ट्रेन्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे और सेपरेट होके उस पर डीएनए पॉलीमरेज जो है नए स्ट्रेन का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखा दिया कि देखिए स्ट्रेन सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, और ये रिप्लिकेशन जो हुआ है किस तरह का रिप्लिकेशन होगा, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन तो सबसे बहुत बेसिक सवाल, किसी भी तरह का तैयारी करते हैं तो ये सवाल पूछा जा सकता है डीएनए का रिप्लिकेशन कैसा होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या हुआ कि एक पैरेंटल स्ट्रैंड रहेंगे और एक न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा। तो ये रेड वाला आप देख रहे हैं कि न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो गया और ये हमारा ओल्ड को पैरेंटल स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो चीज सवाल पूछा जा सकता है, दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि डीएनए का रिप्लिकेशन किस फेज में होता है। डीएनए का रिप्लिकेशन किस फेज में होता है। नहीं, तो डीएनए का रिप्लिकेशन जो होता है एस फेज में होता है। डीएनए का रिप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज में होता है। हाँ, कंफ्यूज नहीं करना है। क्रोमोसोम्स अगर पूछ देंगे क्रोमोसोम्स का रिप्लिकेशन या क्रोमोसोम्स की संख्या कब डबल होती है, यहाँ एस फेज में डीएनए का संख्या डबल होता है। क्रोमोसोम्स का जो संख्या होता है आपका जो डबल होता है आपका एना फेज में होता है। नहीं, तो जैसे वास्तव में अगर हम इसको दिखाना चाहें कि देखिए अगर जीवन फेज में इस तरीके से क्रोमोसोम्स है, जीवन फेज में क्रोमोसोम्स है ना, तो आप पाएंगे कि आपका इस फेज में बिल्कुल इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद होगा। क्रोमोसोम्स की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ नहीं, लेकिन डीएनए का संख्या डबल हो गया है। लेकिन यही पेज अगर एना फेज में आएगा तो उस पेज में आप पाएंगे कि क्रोमोसोम्स की संख्या फॉर ए शॉर्ट टाइम जब तक वो डिवाइड होकर अलग-अलग सेल नहीं बन जाते हैं, यहाँ क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाएगी, डबल आपको दिखेगी। तो हमने दूसरा बात सीखा कि इस फेज में क्रोमोसोम्स का सिंथेसिस डीएनए का सिंथेसिस होता है और क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है डबल किस फेज में होती है, बिल्कुल एना फेज में होती है। दूसरा बात हमने यहाँ पर सीखा। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं और समझते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है, बहुत बेसिक सवाल पूछा जाता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है ना। तो डीएनए का रेप्लिकेशन 5 से 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। तो हमेशा जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मैंने स्ट्रेन्स को सेपरेट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सेम स्ट्रेन को हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो हमेशा जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नहीं, तो यहाँ अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन इस तरीके से हम दिखाना चाह रहे हैं, इस तरीके से, तो बिल्कुल इस तरीके से आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। 3 प्राइम पर हमेशा OH ग्रुप रहेगा, 3 प्राइम पर OH ग्रुप रहेगा और क्या होगा, नए न्यूक्लियोटाइड डीएनटी पे ऐड होते हुए इस तरह से एक्सटेंशन होगा। तो हमेशा डीएनए का जो सिंथेसिस होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ध्यान रखिएगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए का सिंथेसिस होता है। और ये सिंथेसिस कौन सा करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा। कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा। है बहुत तरह के पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, हम उसके डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही जानना है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए का सिंथेसिस करते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करते हैं। नहीं, और सिंथेसिस के दौरान सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपका प्राइमर होना चाहिए और प्राइमर होने के बाद ही आपका सिंथेसिस होगा। चलिए अगर हम बात करते हैं कि अगर रिप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक में हो रहा है और यूकेरियोटिक में हो रहा है तो क्या बेसिक अंतर है। ठीक है, तो बेसिक एक अंतर है क्या कि जनरली जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मतलब कि जहां से डीएनए का रिप्लिकेशन ओरिजिन होगा। तो सिंपल अगर बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात करें, तो जनरली क्या होता है
एक ही ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। और दूसरा क्या, अगर प्रोकैरियोटिक के छोड़ के अगर यूकैरियोटिक्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल्स, क्या होता है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। मतलब अगर हम इस तरीके से दिखा दिया, इस तरह से डीएनए को हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ भी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो सकता है, यहाँ भी ओरिजिन होता है। लेकिन बैक्टीरिया में बात करें तो सिंगल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और फाइन डिटेल थोड़ा सा इसको समझते हैं, बेसिक चीज को हम लोग समझते हैं कि रिप्लिकेशन प्रोसेस दोनों में सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, बट डिफरेंट एंजाइम्स आपके वहां पर काम करते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे ये काम करता है रिप्लिकेशन कैसे काम करता है, बेसिक चीज। तो पहला तो अगर रिप्लिकेशन की बात करें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस होगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, सॉरी, चलिए 5 प्राइम और ये हमारा 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। तो जब भी डीएनए का रिप्लिकेशन होना होगा तो सबसे पहले प्राइमेज के द्वारा आरएनए प्राइमर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, आरएनए प्राइमर बनाया जाएगा, आरएनए प्राइमर बनाया जाएगा और आरएनए प्राइमर बनाया जाएगा। कौन सा एंजाइम बनाएगा, प्राइमेज बनाएगा। और यहाँ पर 3 प्राइम पर OH ग्रुप मौजूद रहेंगे जो फर्दर एडिशन क्या करेंगे, फर्दर एडिशन न्यूक्लियोटाइड करेंगे, है ना, और नया डीएनए का सिंथेसिस होते जाएगा यूजिंग दिस कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को पढ़ते हुए नए डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसिस करेंगे। और कौन सा ये काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। सही है, चलिए अब हमने देखा क्या कि बेसिक अगर बात करें, जब भी डीएनए की रिप्लिकेशन की बात करें तो आपको टेम्पलेट चाहिए। पहला चीज क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए। अगर चाहे जब भी रिप्लिकेशन करना है तो टेम्पलेट चाहिए, किसको पढ़ेगा, टेम्पलेट चाहिए। दूसरा चीज चाहिए आपको एक प्राइमर चाहिए, प्राइमर चाहिए जो कुछ टेम्पलेट को बाइंड किया हुआ रहे, टेम्पलेट को बाइंड किया हुआ रहे और 3 प्राइम OH ग्रुप अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें कि प्राइमर रहे और साथ में क्या रखें, डीएनटीपी चाहिए, डीएनटीपी चाहिए, नहीं डीएनटीपी का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, है ना, मिक्सचर होना चाहिए, डीएटीपी होना चाहिए, डीसीटीपी होना चाहिए, डीजीडीपी होना चाहिए और डीटीटीपी होना चाहिए, ट्राइफॉस्फेट होना चाहिए। तभी आपका क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होगा, नए न्यूक्लियोटाइड का, है ना, पॉलीमर का सिंथेसिस होगा। अब आइए हम कुछ बेसिक सवाल को डिस्कशन करते हैं जो काफी आपके लिए फायदा हो सकता है। मैं आपसे पूछूंगा और हम साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। पहला चीज कि अगर ये स्ट्रैंड है हमारा इस तरीके से, ये डीएनए का स्ट्रैंड हमने ड्रा कर दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सही है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको मैं डीएनए पॉलीमरेज दे दूं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दे दूं, नहीं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल दूं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल दूं और डीएनटीपी डाल दूं, क्या डीएनए का सिंथेसिस होगा, हाँ या ना? आप चाहें तो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं डीएनए का सिंथेसिस होगा, क्योंकि आपके पास तो प्राइमर है ही नहीं, आपके पास प्राइमर है ही नहीं, तो बिना प्राइमर के डीएनए सिंथेसिस थोड़ी होगा, प्राइमर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से और आप 2-3 सवाल और पूछ रहा हूं आपसे जो आपको दिमाग खोल देगा। चलिए, ये हमारा क्लोज सर्कुलर डीएनए है, क्लोज सर्कुलर डीएनए है और आप इसमें डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर रहे हैं, डीएनटीपी ऐड कर रहे हैं, तो क्या डीएनए का सिंथेसिस होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं सिंथेसिस होगा, क्योंकि प्राइमर तो आपने डाला ही नहीं। चलिए, ठीक उसी तरीके से अगर आपका इस तरह से स्ट्रैंड है ना, थ्री प्राइम 5 प्राइम और ये आपका क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नहीं, और आपने डीएनए पॉलीमरेज आपको मैंने दिया और डीएनटीपी डाला तो इसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा, हाँ होगा। क्यों सिंथेसिस होगा, क्योंकि 3 प्राइम OH पर OH ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, इस तरीके से आपका डीएनए का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से और भी मल्टीपल तरह का केसेस हो सकता है जहां पर डीएनए पॉलीमरेज का यूज करके हम लोग देख सकते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ या नहीं। चलिए, ठीक उसी तरीके से अब आपके लिए सवाल एक छोड़ देते हैं, नहीं ये सिंगल स्ट्रैंड है और यहाँ पर क्या इस तरह से कुछ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है 5 प्राइम से 3 प्राइम, अगर आप इसमें डाल रहे हैं डीएनटीपी डाल रहे हैं और डीएनए पॉलीमरेज डाल रहे हैं, तो सवाल है कि डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा, हम नए वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू सून, थैंक यू।